हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने सुना है कि आईसीएसई ने कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है दोबारा से। तो देखते हैं दोबारा क्या रिडक्शंस हुए हैं। पहली बात, अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी भी वो 80 मार्क्स का आ रहा है, और जैसे पहले पेपर आता था 1 और 2 दो पार्ट्स में होता था। फर्स्ट पार्ट में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे और सेकेंड पार्ट में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे। तो पेपर का पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आते हैं सिलेबस की तरफ। जो यहाँ पर मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये है आपका पुराना रिडक्शन। ये पहले ही रिड्यूस हो चुका था। और जो यहाँ पर आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये अभी रिड्यूस हुआ है। तो कुल मिलाकर जो रेड है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, और जो आप ग्रीन में शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है। जो भी आप यहाँ पर सिलेबस देखेंगे ये ऑर्डर में देखेंगे। इसी ऑर्डर में बुक में आपके चैप्टर्स होंगे या सिलेबस होगा। तो पहले सिविक्स के अंदर देखिए। पहले लेफ्ट साइड में देखिएगा। सिविक्स के अंदर द यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर में हमें स्पीकर के इलेक्शन के बारे में तो पढ़ना है कि इलेक्शन कैसा होता है, लेकिन स्पीकर के फंक्शंस जो हैं वो नहीं पढ़ना है। और ये रेड है, मतलब पहले ही सिलेबस से रिमूव हो चुका था। फिर हम राज्यसभा में आते हैं। तो राज्यसभा में कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, इलेक्शन टर्म, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, ये सब कुछ सिलेबस में है। लेकिन लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इलेक्टोरल, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट नहीं है। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव अभी भी सिलेबस में है। ओके। तो जो भी आप देख रहे हैं रेड के अंदर सिर्फ वही सिलेबस के बाहर है। जो ग्रीन में है वो भी सिलेबस के बाहर है। रेड का मतलब अभी पहले ही सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया था, और ग्रीन मतलब ये नया रिडक्शन है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव में आएंगे तो प्रेसिडेंट के अंदर देखिए, उसके पार्ट्स के अंदर कुछ पार्ट्स लाइक फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी ये रिमूव हो चुके थे पहले ही। लेकिन अभी वाइस प्रेसिडेंट पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। आपको वाइस प्रेसिडेंट में कुछ भी नहीं करना है। यू कैन से टाटा एंड बाय बाय टू मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में हमें फंक्शंस, पॉलिसी मेकिंग एट्सेट्रा, जो आपको रेड में दिख रहा है, दैट हैज़ नॉट टू बी स्टडीड। अब आप इसके आगे देखते हैं, राइट साइड में देखिएगा। जुडिशरी के अंदर में कुछ रेड पोर्शन आपको दिखेगा, दैट इज़ नॉट इन सिलेबस, पहले ही रिमूव हो चुका था। अभी हाई कोर्ट्स पूरी तरह से हट चुका है। कुछ पार्ट हाई कोर्ट का बचा था सिलेबस में, लेकिन अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। कुछ भी हाई कोर्ट्स में नहीं आएगा, कुछ भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में सिलेबस में अब नहीं है। ओके जी। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री के अंदर में। तो हिस्ट्री में पहले आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर आ जाइए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉन्सिक्वेंसेस हट चुके थे पहले ही। फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़, ये पहले ही रिमूव हो चुका था। देन इस पेज में आते हैं, लेफ्ट साइड में पहले देख लीजिए। ब्रीफ मेंशन ऑफ सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, ये, और उसके नीचे रेड का पोर्शन सब हट चुका है। मुस्लिम लीग में आपको मुस्लिम लीग के का इंट्रो, मुस्लिम लीग क्या थी और उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये पढ़ना है। ओके। मुस्लिम लीग कैसे बनी थी ये नहीं पढ़ना है आपको। लखनऊ पैक्ट 1916 के बारे में नहीं पढ़ना है आपको। फिर हम आते हैं महात्मा गांधी, नेशनल मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी को पढ़ते हैं। इसमें सारी चीज़ें सिलेबस में है एक्सेप्ट प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट। यहाँ पर दांडी मार्च के बारे में बात चल रही है, ये सिलेबस से बाहर है। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आपकी बुक में होगा, इसको मत पढ़िए, सिलेबस के बाहर ही है। देन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड के अंदर आर्मामेंट रेस, ये भी सिलेबस से पहले रिमूव हो चुका था। ओके। इसके आगे हिस्ट्री का कुछ और पार्ट भी है जो सिलेबस के बाहर है। तो रेड पोर्शन पहले ही से रिमूव हो चुका था। ओके। ये सब कुछ पहले ही से रिमूव हो चुका है। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर कुछ न्यू चेंजेस हुए हैं। ध्यान से देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर में। यूएन का कॉम्पोजिशन, मतलब यूएन किन किन बॉडीज से मिलकर बना हुआ है वो तो पढ़ना है, लेकिन उसके फंक्शंस नहीं पढ़ना है, उन बॉडीज़ के फंक्शंस नहीं पढ़ना है। देन मेजर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ एंड यूनेस्को, आपको इसके फंक्शंस पढ़ने थे लेकिन अब नहीं पढ़ने, रिमूव हो गए हैं। ग्रीन का मतलब अभी भी रिड्यूस हुए हैं। आपको इनके सिर्फ नेम्स पढ़ने हैं एंड एक्सपेंशन पढ़ना है, मतलब यूनिसेफ का फुल फॉर्म पढ़ना है, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म पढ़ना है, यूनेस्को का फुल फॉर्म पढ़ना है। ओके। सो आप इन नाम को याद रखिएगा, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, फंक्शंस मत पढ़िएगा।
नीचे नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर कुछ चीज़ सिलेबस में थी, अब वो पूरी तरह से हट चुका है। ये जो साइड में एनी फोर फंक्शंस ऑफ ईच लिखा हुआ है, ये पहले बोला गया था कि एनी फोर फंक्शंस ऑफ ईच पढ़ लेंगे, लेकिन अभी सब कुछ सिलेबस के बाहर हो चुका है। तो आप नॉन अलाइंड मूवमेंट को पूरी तरह बाहर कर दीजिए। ओके, सो दिस वाज योर रिडक्शन। ओके, ये देख लीजिए। आई होप समझ में आ गया आपको क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हिम्मत देते रहिए, और भी वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। और जितने भी मैंने सिलेबस के बारे में वीडियोस बनाए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ मिल जाएगा, एक्चुअल पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। उसी में से रिडक्शन मैंने कुछ रिड्यूस कर दिया है रेड एंड ग्रीन में। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।